बॉन्साई यानी एक बड़े पेड़ का छोटा रूप, लेकिन उसके पीछे छिपी होती है सालों की मेहनत और खूबसूरत सी कला। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मेरठ की मशहूर बॉन्साई लेडी सपना जैन जी से, जिनके घर में एक या दो नहीं मौजूद हैं सैकड़ों खूबसूरत बॉन्साई। कोई पेड़ 10 साल पुराना है तो कोई 20 साल की मेहनत का नतीजा। इस वीडियो में हम सपना जैन जी के बॉन्साई का एक्सक्लूसिव टूर करेंगे और जानेंगे कि आखिर बॉन्साई है क्या, इसे कैसे बनाया जाता है, कौन सी तकनीक इस्तेमाल होती है। यह भी सीखेंगे कि कैसे एक मामूली से पौधे को आप एक जीते जागते मास्टरपीस में बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत मिनी जंगल की सैर। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम सपना जैन है और मैं मेरठ से हूँ और गार्डनिंग का मेरे को शौक है। मैं मेरठ भी काफ़ी सोसाइटीज़ की मेंबर हूँ और दिल्ली में किचन गार्डन 7A की मेंबर हूँ। हाँ, तो जब से यहाँ का फ्लावर शो रहा है जितने साल से, तो मैं एवरी ईयर अपनी एंट्रीज लाती हूँ और ज़्यादातर सभी सेक्शंस में लाती हूँ। यहाँ पर जो खास एंट्रीज आपकी देखी जा रही हैं वो स्पेशली ये बॉन्साई सेक्शन में बॉन्साई। तो सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत कर या। लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि हाँ क्या जी। क्या यहाँ पर आपने प्रेजेंट किया है। हाँ जी। हाँ, इसके बारे में मैं जानना चाहूंगा। ये फॉर्मल अपराइट है। हम्म, ये इसका नाम है ऑपर कुलकेरिया। ठीक है। ये 20 ईयर ओल्ड प्लांट है मेरा। ओके। तो इसका टेक्सचर नीचे से चौड़ा और ऊपर से पॉइंटेड, दैट इज फॉर्मल। और नीचे से पतला है, उससे नीचे पतला दिख रहा है। ये रूट्स है, निबारी। हाँ। इसको निबारी कहते हैं, ये रूट्स है। ठीक है। तो ये इसको फर्स्ट प्राइज मिला है। अच्छा, ये फर्स्ट प्राइज है इसका। इसकी असल में खासियत क्या क्या है? इसकी खासियत बस यही है कि ये खूबसूरत लगता है। तो जब इसमें पत्ते आते होंगे तो ये एकदम भर पत्ते जाता होगा। और भी अच्छे लगते हैं, बिल्कुल ब्राइट ग्रीन कलर के। देखिए इस तरह के पत्ते से पूरा भर जाता है, लश ग्रीन हो जाता है। हाँ, तब इसकी ब्यूटी अलग ही निकल के आती है। ठीक है। तो आप बॉन्साई खुद से क्रिएट करती हैं प्रॉपर? मैंने सीखी है हाँ, और अभी मैं इंडियन IB एसोसिएशन की मेंबर भी हूँ, ठीक है। बॉन्साई एसोसिएशन की। तो वहाँ भी सीखते हैं, कुछ खुद भी करते हैं, कुछ पहले सीखी है टीचर ठीक है, से। ठीक है। इसके मेरठ अलावा में। और मैम आपने यहाँ क्या प्रेजेंट किया है? मैंने ये कैजुरीना किया है। ये इनफॉर्मल अपराइट है हम्म, और जब मैंने लिया था ये इतना बड़ा था, इतना मोटा, ठीक है। और ये करीब 10-12 साल में जाके तब ट्रेंड हुआ है। कितना इसको कितना पुराना है ये? अराउंड 14 ईयर्स 14 इयर्स पुराना है। या। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसको भी बहुत छोटी फर्स्ट सी प्राइज ट्रे है मिला है। इसकी। अच्छा, ये भी फर्स्ट प्राइज है। यस, तो बॉन्साई में मुझे लग रहा है कि सारे आपने ही प्राइज और जीते फर्स्ट प्राइजेस आर माइन। हैं। ओह माय गॉड। कितनी एंट्रीज आपके द्वारा की गई हैं? इसमें 6 सेक्शन थे। हम्म, तो ऑल 6 में मेरी एंट्रीज है। ठीक है। ये और मेंबर्स की हैं किचन गार्डन के। ये इनफॉर्मल है, ये भी अभी एक्चुअली एमेच्योर बॉन्साइज है, तो अभी इनमें काम चल रहा है। ठीक है। एक ये है फर्स्ट प्राइज विनिंग, ये जूनिपर का प्लांट है ठीक है। और ये बहुत स्लो ग्रोइंग है। मैंने इसमें अभी लाइव स्टिक्स को काट के जिनिंग की है। ठीक है। अभी इसके ऊपर लाइम सल्फर लगेगा। ओके। तो उस आर्ट को क्या बोलेंगे? जिनिंग। जिनिंग। यस। ठीक है। मतलब ये आपने टहनी यहाँ से काट दिया और इसके ऊपर आप। हाँ जी, ये भी सब फोलियस था, इनके ऊपर काट के इनको इसका बार्क छील दिया है। ठीक है। इसके टूल्स अलग आते हैं, तो ये जिनिंग कहते हैं इसको। ये भी फर्स्ट प्राइज मिला है। स्पेशली ये आपने full फुल कैस्केड इस cascade है। तरीके की दी है नीचे या की ये तरफ। फुल कैस्केड का मतलब होता है जैसे पहाड़ों पर आपने देखो का पेड़ नीचे आ रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों से नीचे पीछे धूप नहीं लगती तो वो नीचे जाने लगते हैं। तो ये वही है फुल कैस्केड। पॉट से नीचे जितने प्लांट जाते हैं वो फुल कैस्केड होते हैं। ये मल्टी है, ये मेरा नहीं है, मेंबर का है। और ये नोवलिना का प्लांट है, ये सिंगल भी लगता है और इसमें ये शूट्स आते रहते हैं, ऑटोमेटिकली बढ़ता रहता है। ठीक है। ये मतलब एक ये साथ greens कई में प्लांट भी एक ही आता है। जगह पे। एक ही प्लांट से मल्टीपल हो जाता है। ये भी ग्रुप प्लांटिंग है, फर्स्ट प्राइज है इसका भी। ठीक है। उसका भी फर्स्ट प्राइज है। ये ग्रुप प्लांटिंग है बोगनविला का। अब इसमें देखिए फ्लावरिंग होनी शुरू हो गई है। ये टॉर्च ग्लो एक वैरायटी आती है बोगनविला की, उसका बॉन्साई है। अब जब ये पूरा भरेगा तो पूरा फ्लावर होंगे, लीव्स खत्म हो जाएंगे। ये किसी दूसरे मेंबर का, ये भी ग्रुप प्लांटिंग है। इसको फर्स्ट मिला है, इसको सेकंड मिला है। एक एनी अदर में है ये मेरा फर्स्ट प्राइज मिला हुआ है। ये कौन सी कैटेगरी के अंदर? एनी मतलब अदर। लेकिन इसमें क्या ये खास है रूट ओवर रॉक। ये रूट्स के ऊपर चल, इसकी रूट्स जो है रॉक रॉक के ऊपर चल रही है। और ये एक में हैंड में ट्रे है। ओके। बहुत पतली, कुछ भी नहीं या इसके कुछ अंदर। भी नहीं है। ये जेट का सेमी कैस्केड। सेमी कैस्केड मीन्स पॉट से ऊपर, थोड़ा ऊपर है। पेड़ नीचे जा रहा है लेकिन ये पेड़ से पॉट से ऊपर है, तो सेमी कैस्केड। फुल चला जाएगा तो फुल कैस्केड। ठीक है। एक ये भी इसी वैरायटी का है हम्म, एंड दैट इज राफ्ट।
वो भी मेरा ही है राफ्ट। पेड़ गिर गया पूरा इस तरह से, ऊपर से उसके निकल के फोलिएज, और हमने उसको शेप कर दिया है। तो मैम जैसे मैं जितनी भी सारी बॉन्जाई देख रही हूँ यहाँ पे मिट्टी बहुत कम है, जबकि पेड़ काफी ज्यादा बड़े बड़े हैं, तो यही तो कैसे टेक्निक है कैसे ये एक्चुअली। सरवाइव करते हैं? वो मैं आपको वो भी बताती हूँ कि अंदर हम लोग मिट्टी, क्योंकि रॉक लगी हुई है तो यहाँ तो चिकनी मिट्टी से इसको चिपका रखा है। ठीक है। एंड उसके बाद इसके अंदर हम मेन क्या करते हैं, एक तो हमारी पोरस सॉइल होनी चाहिए। हम सॉइल मिक्सचर में गार्डन सॉइल, वर्मी कंपोस्ट एंड थोड़ा या तो यमुना सैंड मिलाएं या फिर ग्रेवल छान के वॉश करके सोलराइज करके। ठीक है। सारी जितनी भी इसमें सॉइल यूज होती है हम गार्डन सॉइल को भी छान के सोलराइज करते हैं, एंड जो ग्रेवल डालते हैं उसको भी वॉश करके सोलराइज करते हैं, ताकि उसमें जो केमिकल्स आते हैं, अब जैसे खंगर होता है, ठीक है, तो वो सब फैक्ट्री से निकल के आता है, उसमें लॉट्स ऑफ केमिकल्स होते हैं, उसको वॉश करते हैं, फिर सोलराइज करते हैं, फिर उसके बाद यूज करते हैं। ठीक है। तो जितने हमारे इस टाइप के हैं इनमें ग्रेवल नहीं डलता, पोरस करने के लिए सिर्फ सैंड डालते हैं। ठीक है। और सॉइल एंड वर्मी कंपोस्ट, खाद के लिए हम नीम खली एंड बोन मील, एंड सेकेंडली हम जैसे गर्मी आ गई तो उस टाइम हम नीम खली बोन मील नहीं दे सकते, अभी डोरमेंसी से निकले एक एक बार दे दिया, अब हम होममेड मैन्योर इसमें देंगे। ठीक है। ठीक है। जैसे मैम अगर बॉन्साई की बात होती है तो बहुत लोगों का ये कहना होता है कि बॉन्साई का मतलब है कि आप पौधों के साथ कुछ क्रूरता कर रहे हैं, उनकी जड़ों को ये क्वेश्चन आएगा, बार बार काट देते हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए मेरा कहना ये है, क्योंकि मैं बॉन्साई कर रही हूँ, मेरा कहना है कि हम नेचर इन मिनिएचर, देखिए अब इतना भागदौड़ के टाइम में छोटे छोटे घर होते हैं, कम से कम हम लोग बड़े पेड़ों को घर के अंदर ला के ग्रो तो कर रहे हैं ना। बिल्कुल हम उसकी पूरी ग्रोथ कर रहे हैं, पूरा खाना पानी दे रहे हैं, और जितनी खाना फूड हम देते हैं उतना तो लैंड से भी उनको ऑटोमेटिक ही मिल रहा है, जो मिल रहा है हम लोग उसको सेव नहीं कर रहे हैं, तो हम कम से कम हरियाली तो ग्रो कर रहे हैं, और हम उसकी पूरी शेप दे रहे हैं, कोई गलत उसके साथ टॉर्चर नहीं है, कटिंग कर रहे हैं। आप जापान में जाइए, हर पेड़ में आपको बॉन्साई मिलेगी जो नेचर में लगे हुए हैं। बिल्कुल सही। वो उसको ट्रेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ वो फैसिलिटी नहीं है, वाइल्ड हो जाते हैं, फिर तूफान आता है वो गिर जाते हैं। कम से कम बालकनी में छोटे छोटे जगह में मियावाकी फॉरेस्ट बना रहे हैं या ट्रे गार्डन कर रहे हैं, हम कम से कम घर में हरियाली तो कर रहे हैं, एटलीस्ट रूम के अंदर तक हमारी पहुंचती है। इस बॉन्साई को हम किसी को भी घर रूम के अंदर 1 वीक रख सकते हैं, फिर 1 वीक बाहर रखें, फिर अंदर रख सकते हैं, तो हम हर रूम के अंदर ग्रीनरी तो ले ही जा रहे हैं ना। बिल्कुल सही बात है। आपको कितने सालों का एक्सपीरियंस है बॉन्साई का? मेरे को हो गए 17th ईयर चल रहा है मेरा। ओके, 17 सालों से आप लगातार बॉन्साई कर रहे हैं। जो अदर गार्डनिंग है और बॉन्साई, दोनों में आप क्या डिफरेंस मानते हैं? दोनों में डिफरेंस है, ये पेशेंस का काम है, थोड़ा महंगा भी है, लेकिन उसके साथ पैसे तो सब खर्च करते हैं, पेशेंस चाहिए। एक बॉन्साई को बढ़िया हेल्दी बॉन्साई बनने के, जैसे उस वाले को 20 साल लग गए, तो पेशेंस चाहिए। अब मेरा सपोज तूफान आया और ये ट्रे सपोज गिर गई, इधर ये गिर गया और ये यहाँ से टूट गया, तो इसमें क्या है, मेरे पास ये स्कोप है, मैं यहाँ से टूटा, यहाँ जो नया स्प्राउट आएगा मैं उसी को वायर करके शेप दे दूंगी। ठीक है। तो पेशेंस चाहिए, और इसके अंदर के आप कभी भी किसी टाइम इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। शेप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। शेप चेंज करने के लिए आप लोग, मैं पीछे देख रही थी कि आप उस तरीके का वायर का इस्तेमाल वायर तो करते ही हैं शेप देने के लिए, बहुत ज्यादा ट्विस्ट करने के लिए, जैसे आप इधर आके देखें। हाँ, मैं आपको नाम भी बताऊंगी किस किस प्लांट को बना सकते हैं। देखिए मुझे ये बिल्कुल सीधा ऐसे आ रहा था, इसको ये मैंने शेप दिया जिगजैग, ये पतला था तो ये ऑटोमेटिकली हमारा वायर से हो गया, लेकिन ये इतना हार्डली नहीं हो सकता था। मैंने वायर के अंदर एक रबड़ पाइप डाला, इस वायर में एक रबड़ पाइप डाला और इसको पकड़ के प्लायर से ट्विस्ट किया। यहाँ मैंने एक डंडी डाली, उसको घुमाया तो ये और शॉर्ट हो गया। तो अब ये रबड़ लगाने का पर्पज है कि यहाँ पे ये बाइट नहीं करेगा, निशान नहीं छोड़ेगा। तो हम कभी भी जब दिल करता है, ये पहले बिल्कुल डिफरेंट शेप थी, दिल किया ये करना है, यूट्यूब से हम भी नए नए डिजाइन देखते हैं इंटरनेशनल मास्टर्स के, और जब वर्कशॉप लेते हैं तो हमें जो टीचर सिखाते हैं तो हम फिर आके घर में अपने प्लांट के ऊपर कलाकारी करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनको बॉन्साई में कन्वर्ट किया जा सकता है, कैसे पहचाने? देखिए सबसे पहले तो स्मॉल लीव्स वाले प्लांट, अच्छा, सबसे फेमस है, जो घर घर मिलता है, आप फ्री में बॉन्साई बना सकते हैं, जेड प्लांट। ओके, जेड तो हर जगह कटिंग से लगा लीजिए और बहुत जल्दी बढ़ जाता है। सेकेंडली हमारा बनता है फाइकस की वेराइटीज है, पिलखन है, पीपल की भी बन जाती है, लेकिन उसके पत्ते अगर बड़े हैं तो मुश्किल आता है।
पिलखन में बहुत सारी वेराइटीज हैं। बोगनविला बन जाता है। जूनिपर थोड़ा रिस्की प्लांट है। इस प्लांट पर सिर्फ विंटर्स में काम हो सकता है रीपॉटिंग का। वायरिंग कटिंग कभी कर दीजिए, रीपॉटिंग सिर्फ जनवरी के बाद नहीं करते। ठीक है। एंड बरसेरा, ऑपर फुलकेरिया, पर जो इजी गोइंग है आपकी फाइकस है, जेड है, बोगनविला है, कैजुरीना भी मिल जाता है नर्सरी में, चाइनीज एल्म मिल जाता है। जितने भी प्लांट्स के जिसकी छोटी से छोटी लीव है। डीवी है एक प्लांट, बहुत खूबसूरत है, नेक्स्ट से देखने को मिलेगा आपको। ठीक है। जैसे कोई बिगिनर शुरुआत करना चाहता है, जैसे किसी ने वीडियो देखी उन्हें बहुत पसंद आ रहा है, तो खुद से क्या वीडियोस देख के सीख सकते हैं या फिर उन्हें कोई ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी? देखिए मुझे लगता है ट्रेनिंग की जरूरत है। वीडियो से क्या होता है कि आप सेलेक्ट कर लोगे, लेकिन एक जो टेक्निक होती है वायरिंग की वो आप नहीं कर सकते। एटलीस्ट एक बार आपको जरूरी है किसी से सीखना। बोनसाई में मेन आप मानती हैं कि वायरिंग का मेन रोल है। मेन रोल है। देखिए वायरिंग दो तरह से होती है। ये वाली वायरिंग देखिए अच्छी है, ये 45 डिग्री एंगल से जा रहा है। ठीक है। टेढ़ा करके। जनरली जिसको नहीं आएगी वो क्या करके राउंड घुमाएगा, तो वो बैंड नहीं होगा, वो गंदा भी लगेगा। जितनी भी ये इसमें देखिए वायरिंग, जहां जरूरत है वहां डबल वायर भी किया, लेकिन सारी 45 डिग्री एंगल से चल रही है। हम राउंड नहीं करते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे वायरिंग की है, तो ये तो जैसे पेड़ थोड़ा ग्रोथ लेता होगा, वहाँ निशान पड़ जाते होंगे। निशान पड़ने से पहले इसको खोलना पड़ता है। ठीक है। जब ये थिक होने लगेंगी ब्रांचेस, हम इसको ओपन करेंगे और 1 महीने बाद फिर वायरिंग कर देंगे। ठीक है। तो वो शेप ले लेगा तो हम वायरिंग नहीं करेंगे, शेप नहीं लेगा तो हम दोबारा वायरिंग करेंगे। चलिए ठीक है। यहाँ पर बहुत ही कम समय में मैम आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर दी है। हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि हम आपके घर भी पहुंचे हैं, मैंने सुना है बहुत बड़ा कलेक्शन है आपके पास में। तकरीबन कितने बोनसाई होंगे आपके पास? हाँ, मेरे पास मोर देन 100 है और मटेरियल तो अराउंड 200 का है। अगर मैं टोटल गिनती हूँ तो 300 के अराउंड तो मेरे पास होगा ही होगा। घर के अंदर सभी है? अरे बाप रे। टेरेस पर है, ड्राइवे में है, लॉन में है और काउंटलेस है, मुझे इतना याद भी नहीं है। चलिए ठीक है। और सारी तरह की गार्डनिंग करती हूँ। मैम ने मुझे तो उत्साहित कर दिया कि मैं कैसे भी घर जाऊं और बहुत सारे इनके बोनसाई के कलेक्शन देखूं। यहाँ पर बहुत अच्छी जानकारी मैम ने दी। हमारी कोशिश थी कुछ ऐसी चीजें पहुंचाने की जिनके जरिए आपके अंदर इस चीज को लेकर इंटरेस्ट आए। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।